दोस्तों अभी हम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में मौजूद हैं और यहाँ पे एक आए हुए हैं। क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से पूरी मामला जानते हैं। क्या नाम हुआ? अनूप कुमार है। कहाँ से आए? हजारीबाग से। क्या कुछ मामला है, बताइए। मामला है कि मेरी बीवी गई है मायके। अब हम लाने के लिए जाते हैं तो आ नहीं रही है। हाँ, नहीं रही है? ना, क्यों, क्या कहती है? कहती है हम नहीं रहेंगे आपके साथ में। कारण कुछ? कारण बस यही है कि उसको फ्रीडम चाहिए। उसको फ्रीडम चाहिए। वो कहती है हम नौकरी करेंगे। अब बताइए, नौकरी करिएगा ठीक है, तुम नौकरी करो, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम आओ तो मेरे साथ रह के भी तो तुम नौकरी कर सकती है। जब वो नौकरी करना चाहती है तब साथ में उनके साथ रह जाइए। साथ रहने के लिए तो एड्रेस तो हमको चाहिए ना, कि तुम कहाँ रह रही है। हम तो तुमको मायके में ले जाकर छोड़े हैं। अब मायके जा रहे हैं तुमको खोजने के लिए, तो तुम्हारा माँ बाप बोलता है कहा कि लड़की यहाँ है ही नहीं है, तो लड़की गई तो गई कहाँ आखिर। यानी आपके सास ससुर बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ मेरा नहीं है, आज मेरा पास है ही नहीं है, तो हम तो आपके पास जिम्मा छोड़े थे ना। तो आप लोग इसका मतलब आप लोग कुछ किए हैं। या तो मेरा बीवी को मार के फेंक दिए हैं, चाहे मेरा बच्चा को मार के फेंक दिया। जब हमारा बीवी और मेरा बच्चा से बातें नहीं हो रहा है और ना शक्ल देख रहे हैं, तो हम कैसे प्रूफ मान ले कि कहाँ है। ससुराल जाने का कभी प्रयास किया? हाँ, एकदम सोमवार के दिन ही गए थे। क्या कुछ हुआ? वहां कुछ नहीं हुआ। हम गए, अपना ससुर में सोया हुआ था, उसको पैर प्रणाम किए हैं। और प्रणाम करने के बाद गए अंदर रूम में। हम बोले भाभी पूजा कहाँ है। उसका भाभी से पूछे कि भाभी पूजा कहाँ है। तो बोली का अनूप जी हमको तो पता नहीं है पूजा कहाँ है, से यहाँ नहीं है। हम बोले यहाँ नहीं के कारण, यहाँ नहीं के कारण कहाँ पर है। कुछ तो आप दोनों के बीच में विवाद हुआ होगा अचानक। कोई भी पत्नी पति के साथ क्यों क्यों नहीं रहना कोई चाहती? विवाद नहीं हुआ है हमसे। एक ही गलती हुआ है ना, कि उसको बच्चा समेत ले जाकर पहुंचा दिए मायके। हम बच्चा समेत उसको मायके ले जाकर पहुंचा दिया, हमसे एक ही गलती हुआ। बस हम यही आप लोग से इंसाफ चाहते हैं, मीडिया के द्वारा यही एक इंसाफ आप लोग से चाहते हैं हम, कि हमको बच्चा समेत बीवी से एक बार भेंट करा दीजिए। इस प्रोसेस पे हम कोर्ट में भी केस किए हैं, कोर्ट में भी केस किए हैं, लेकिन कोर्ट में केस करने के बावजूद में भी, कि मैं अपना विदाई का कोर्ट में केस किए हैं, तो विदाई के केस में अभी तक ले एक डेट पे भी नहीं पहुंची है। क्या करेंगे, उसको बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मनाएंगे कि चलो यार जो हुआ ठीक है, हमारी गलती है, हम गलत हैं। हाँ एकदम जोड़ेंगे। उसका जरूरत पड़ेगा तो उसका पैर पे भी गिरेंगे, क्योंकि वो मेरा घर का इज्जत है, मेरा घर की इज्जत है। अब नहीं समझ रही है तो सब आदमी गू खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे। यानी पत्नी से प्यार करते हैं या अपना इज्जत के लिए अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं? पत्नी से प्यार भी करते हैं और बच्चा से भी प्यार करते हैं और अपना इज्जत से भी प्यार करते हैं, क्योंकि एक बहुत हम गरीबी हालत से उठ के इतना मुकाम तक पहुंचे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं ना कि मेरा मुकाम का, जैसे मेरा माँ बाप का इज्जत बना रहा, उस तरह हम चाहते हैं कि मेरा समाज में इज्जत बना रहे। भैया मजबूर, देखिए आदमी को कहता है ना कि कहीं से आदमी नहीं गिरता है ना, तो बच्चा के लिए आदमी जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा के लिए गिर जाता है आदमी। वही हाल मेरे साथ हुआ है। अब मजबूर कर दिए, बोल तो नहीं मजबूर कर, लास्ट में हमको आपको आप लोग को सहायता लेना पड़ रहा है ना। आप लोग हमको सहायता लेना इसीलिए पड़ रहा है। नहीं, हमको आप लोग का सहायता यही लेना पड़ रहा है। अगर पत्नी नहीं रहना चाहती है तो क्या करिएगा? देखिए भैया, पत्नी नहीं रहना चाहती है तो ठीक है, मत रहे, मत रहे, कम से कम बच्चा तो आ जाए। बच्चा दे आपको दीजिए, कहना कि मेरे बच्चा मेरे पास है। बच्चा दे दो। वो तो पत्नी का भी बच्चा है। पत्नी का बच्चा है तो ठीक है, तो आप पत्नी या बच्चा दोनों साथ आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। आप दोनों में से कोई नहीं आने चाह रहे हैं, आना किसी को। भैया दूसरा शादी करने से नहीं होता है। शादी करने के लिए तो हम 50 शादी कर ले, लेकिन कल के डेट में अगर यदि हम शादी करते हैं, कल के डेट में लड़की उठा कर हमको केस कर देगी कि बल्कि नहीं, हमारा हस्बैंड जो है हमसे शादी कर लिया, दूसरा डिवोर्स कर, और ना हमको डिवोर्स दे रही है ना कुछ कर रही है, हमको फंसा के रखी हुई है। हाँ, हमको फंसा के रखी हुई है। अब वो तो फंसवे की है, वो तो फसल ही है। धनंजय पांडे उसका नाम है, उसका बॉयफ्रेंड का नाम है धनंजय पांडे, खुलेआम बोलेंगे हम। आपका पत्नी का कहीं और अफेयर है? हाँ, उसका भाई के साथ में, कहती है कि मेरा भाई है। और इतना दिन से भाई भाई हो रहा था, आज बोल रही है कि धनंजय पांडे मेरा चचा लगते हैं। बस क्या प्रूफ है कि वो अफेयर? रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। अब चाचा हो गए हैं, अब बॉयफ्रेंड भी है। अब कुछ दिन में उसका, अब क्या बोले, हटाइए।
चलिए। अच्छा, क्या कहिएगा, पत्नी अगर नहीं आना चाहती है तो आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में आए हैं, क्या लग रहा है कि ये मैम आपके न्याय दिला पाएगी? देखिए, हम तो यही उम्मीद से आए हैं, हम तो यहाँ पे यही उम्मीद से आए कि हमको न्याय मिलेगा। हाँ, हम यही उम्मीद से आए कि हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि हम हर जगह से हार चुके हैं। कहाँ गए हैं, मतलब आप? हम पहले गए हैं थाना में, उसके बाद कोर्ट में गए हैं, उसके बाद कोर्ट में मेरा केस चला 1.5 साल तक मेरा केस, अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, उसका देखिए प्रूफ भी है मेरे पास में। अब लास्ट में कोर्ट भी आदेश दे दिया का कि आप लोग पेपरबाजी कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट भी आदेश दिया है कि आप लोग पेपरबाजी कर सकते हैं, कोर्ट में पेपर में छपवा दीजिए कि पूजा पांडे नाम की लड़की मिसिंग है। तो हम कहें कि ठीक है, छपवा देंगे। अब 28 तारीख तक लास्ट डेट है, तो अब सिंपल दिखा दिए इनको। तो हम आए, तब लास्ट में मजबूरी हम कहे कि एक बार मैडम पास भी जाकर देखते हैं क्या होता है प्रोसेस। तो हमको तो उम्मीद तो है, मतलब हर जगह से हार कर आए हैं मैडम के? हाँ, हमको उम्मीद है कि यहाँ पर हमको न्याय जरूर मिलेगा। क्या कहेगा मैडम, सब हर जगह से हार कर आपके पास आए हैं? हार के आए हैं, ये बात सही है। बच्चा बहुत दिन से परेशान है, तो हार के आए हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मेरा कहना यही है कि कोई भी लड़की या महिला अगर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हो, एक बच्चा पैदा कर लो, 2 बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद पति खराब हो जाता है, तो मेरा यही कहना है कि तुम बच्चा दे दो इसका, है ना। हम हर लड़की और महिला से कहेंगे इसका बच्चा दे दो और तुम अपनी जिंदगी आजाद से जियो, अपने साथ उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करो। बच्चा तो उनका भी तो है। देखिए, उनका है, वो लड़की क्या लाइफ देगी इनके बच्चों को। उसका मैके भी कोई मतलब वैसा पैसा वाला नहीं है ना। जैसा कि हम देखे हैं, ये जो शिखा चौधरी जी हैं, उन्होंने भी बोला है कि इसकी फैमिली पुअर है। तो आप एक बताइए, इसका टोटल चाचा कमा रहा है, खुद का पिता मतलब अच्छा खासा कमा रहा है, तो वो लड़की क्या, मान लीजिए स्कूल में ठीक है पढ़ा रही है, क्या स्कूल में मिलता है प्राइवेट ये जॉब में, वो भी मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, बहुत इंटर पास होगी या ग्रेजुएशन की होगी, चलिए कितना मिलता है स्कूल में? 10 से 12 हजार। क्या 10 से 12 हजार में वो लड़की मतलब किराए पे रह लेगी, बच्चा परवरिश कर लेगी, घर का खर्चा चला लेगी, क्या कर लेगी? तो हम यही कहेंगे कि अगर आपके चैनल के माध्यम से वो हमारा वीडियो देखे या अपने पति की पूरी बातों को समझे, तो आकर अपने पति के साथ अच्छे से रहें, बच्चे की लाइफ के लिए, क्योंकि पति पत्नी अलग नहीं होता है, एक बच्चे का लाइफ बर्बाद होता है। मैम, देखा जा रहा है कि इस मामला जब जब ये मामला आपके पास आया तो कहीं ना कहीं इनके जो विपक्ष की तरफ से आपको धमकी भी कहीं ना कहीं दिया गया? देखिए, वैसी धमकियां हम संस्थाओं को मिलती रहती है ना। और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि ये संस्थाएं ऐसी हैं, वो संस्थाएं ऐसी हैं ना। तो हम उन कमेंट करने वालों को भी ये कहेंगे कि अगर हम लोग जैसा रिस्क लेके तुम काम करके दिखा दो तो हम जाने, और रह गया धमकी, तो ऐसी ऐसी धमकियां रात दिन मिलता है। अगर ऐसी धमकी से हम डर जाएंगे तो फिर या तो घर में बंद हो जाएंगे या बैठ जाएंगे, है ना। तो धमकी से नहीं डरना है। देखिए, मेरा कहना है ना कि भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। जैसा कि आज शिखा चौधरी जो अपना नाम बता रही हैं, हालांकि मुझे ये भी मतलब शक हो रहा है कि उनका नाम वो भी नहीं है। तो शिखा चौधरी पहले वो बीजेपी की प्रेसिडेंट बताई अपने आप को, दोबारा वो क्या बोलते हैं, हाँ, उसके बाद कह रही है 40 स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ। तो एक बात बताइए, एक उस स्कूल में जहां तक मुझे मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, जहां तक मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल हर स्कूल का एक ही होता है या कॉलेज का, है ना। डायरेक्टर जो होता है उसके 40 या 50 जो भी ये कंपनी हो, स्कूल हो, हाँ, लेकिन प्रिंसिपल हर स्कूल का। तो वो शिखा चौधरी जो नाम बेच के अपना नाम बताई हैं, उन्होंने आज मुझे धमकी दिया था कि मैं आ रही हूँ, इस लड़के को बुला लेना, अनूप राय को, अगर वो गलत, उसका प्रूफ दूंगी, अगर गलत पकड़ाएगा तो जूता जूता मारना। तो हमने कहा ठीक है, हम हर तरीके से तैयार हैं, ये लड़का भी हर तरीके से तैयार है। कोर्ट में भी डेट बाय डेट वो लड़की नहीं जा रही है, हमारे ऑफिस में भी नहीं आई, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस का एड्रेस वगैरह सारा भेज दिया था। उसने पूरा सर्च किया और वो बैठ गई। तो भाई, लड़का कहाँ से गलत है? आप तो लड़की से बात किए, आखिर कुछ तो आपको पता जरूर चला होगा कि लड़की क्यों नहीं आना चाह रही है। अपने दिमाग से लड़की नहीं चल रही है, किसी और के बहकावे में चल रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर लड़की देख रही है तो मैं यही कहूंगी कि बाबू, जब तक तुम्हारा
जवानी है तभी तक लोग तुम्हें पूछेंगे, उसके बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहता है। जैसा कि मैं खुल के कहती हूँ कि हर वो महिला और लड़की को कहती हूँ कि शादी के बाद अगर दूसरा तुम सोच रहे हो ना कि हमको बहुत मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो बस 4 दिन का, उसके बाद दूध में गिरे हो मक्खी के जैसा निकाल के फेंक देगा। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से वो लड़की मेरा वीडियो देखे, अपने पति अनूप राय को देखे, तो मैं यही कहूंगी कि अभी भी वक्त है, तुम चली आओ। कोई काम नहीं देगा, ना समाज ना रिश्तेदार, कोई वक्त रहते काम नहीं देगा। वक्त निकल जाने के बाद कुछ नहीं होगा। इनका पत्नी का ये मतलब इनका पत्नी गलत है या इनके पत्नी के माता पिता गलत है? देखिए, अगर आजकल के ज्यादातर केस में देखिए तो हम, मेरे हिसाब से अगर मैके वाले सपोर्ट ना करें तो कोई लड़की नहीं बिगड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैके वाले का, और इस केस में तो पूरा मैके वाले का सपोर्ट है लड़की को। सबसे बड़ा बात है कि ट्रक ड्राइवर शिखा चौधरी जी ने मुझे बोला कि वो तो ड्राइवर है ही, तो ड्राइवर मानसिकता का होगा। तो एक बात बताइए, लड़की का माँ बाप शादी से पहले नहीं जानता था कि ट्रक चलाता है कि रिक्शा चलाता है? हम वही शिखा चौधरी जी से पूछना चाहते हैं, अगर आपके चैनल के माध्यम से वो मुझे देखें तो आप बताइए शिखा जी, जो कि आपका ये रियल नाम भी नहीं है ना, 40 स्कूल की मालकिन है ये, तो हम यही कहेंगे कि आप जो हमको बोली आप गलत साबित हुई। अब चप्पल खाने वाला काम कौन किया है? अनूप राय किया है या आपकी जो पूजा पांडे है, या आप खुद, है ना? तो अब इससे ज्यादा क्या कहें, आगे कार्रवाई होगी तो देखा जाएगा।